ईरान और अमेरिका के वॉर की वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैंने सही कहा, आपका आंसर होगा बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि आप गूगल की हेल्प से, आप डेटा की हेल्प से, इवन आप सभी लोग जानते भी हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पहले कितनी थी वॉर से पहले और अब वॉर के बाद कितनी है, और अगर ये वॉर कंटिन्यूअसली चला तो इन फ्यूचर और ज्यादा राइज हो सकती है। देखो, ऐसे स्टेटमेंट जो बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे कहूं कि यार गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना चाहिए, ये जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस राइज हो रही हैं इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्राइस स्टेबल करनी चाहिए। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट कैसे कहेगी, कैसे करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करेगी तो इससे तो टैक्सेस बढ़ाएगी, टैक्सेस बढ़ाएगी तो लोगों पे बर्डन पड़ेगा। और कुछ लोग कहेंगे सर मिडिल फैमिलीज जो हैं वो पेट्रोल डीजल कैसे परचेस करेंगी, तो गवर्नमेंट को तो इंटरवेंशन करना चाहिए। अब देखो, दो अलग अलग पक्ष हो जाएंगे, एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा। ऐसे स्टेटमेंट जो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड फ्यूचर के लिए कहे जाने वाले स्टेटमेंट है, ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये एक डिबेट का विषय है, ठीक है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। सो बेसिकली एटलीस्ट आप ये समझे कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव है क्या, नहीं समझे कोई बात नहीं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, पहले डिटेल में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझेंगे, देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, समझने के बाद इनके दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले आओ हम लोग समझ लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो, वो इकोनॉमिक्स या वो स्टेटमेंट जो बेसिकली रिलेटेड होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। भाई क्या था यानी व्हाट वाज, क्या है इट मींस व्हाट इज, एंड व्हाट वुड बी, इन दोनों के हिसाब से फ्यूचर में क्या हो सकता है, देन इट विल बी फ्यूचर, ठीक है। अब देखो जरा एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। आजादी के समय जो लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसी थी, बेसिकली बहुत गरीब थी, पॉवर्टी की लाइन के अंदर थी, बहुत ज्यादा परसेंटेज में, इवन 70 to 80% गरीब पॉपुलेशन थी। प्रेजेंट की बात करें, बेसिकली हमारे देश में 2011 का सेंसस हुआ था। सेंसस मींस जनगणना। 2011 के सेंसस के हिसाब से 22% पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, और इन दो के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 2025 में या 2026 में 22% से भी ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि आजादी के समय पे बहुत ज्यादा लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। आज की डेट में अप्रॉक्स 22% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और अब सेंसस चल रहा है 2026, 25-26 कहेंगे, जिसमें हम मान सकते हैं कि 22% से ज्यादा भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हो सकते हैं। सो बेसिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये डील करती है फैक्ट एंड फिगर पर। आप देख सकते हो फैक्ट्स है, फिगर पे आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। देन स्टडीज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इश्यूज। पास्ट क्या था, क्या है, इन फ्यूचर में भी क्या हो सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं इकोनॉमी। ये कैसे है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं, पूरी व्याख्या प्रोवाइड करते हैं। मे बी टेस्टेबल स्टेटमेंट्स। कैसे स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव, टेस्टेबल, इन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हो ये सही है या गलत है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थे, आप कहोगे सर आप गलत कह रहे हो। मैं कह रहा हूं मैंने गलत कहा। एक काम करो, आप सेंसस 2011 देख लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, रिजल्ट निकालिए, आपको पता चलेगा 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, ठीक है। देन इसके बाद एक लास्ट, अवॉइड वैल्यू जजमेंट। यहां पर क्या अवॉइड करते हैं, वैल्यू जजमेंट। बेटा वैल्यू जजमेंट किस में आता है, वैल्यू जजमेंट आता है नॉर्मेटिव में। अभी बताया था ना कि फ्यूचर से रिलेटेड क्या इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस होते हैं, क्या वैल्यू जजमेंट होते हैं, वो नॉर्मेटिव में आते हैं, पॉजिटिव में नहीं आते। पॉजिटिव में तो बेसिकली वो डेटा है जो फैक्ट एंड फिगर के आधार पर आप सही और गलत बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को समझने के लिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कुछ जरा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स देख लो, ठीक है। देन हम नॉर्मेटिव समझेंगे। सबसे पहला नेचर और एक्सटेंट देख लो ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर बिहेवियर। यहां पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या जो इकोनॉमिक बिहेवियर होता है ये हाईलाइट करता है बेसिकली इकोनॉमिक चैलेंजेस को।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओवर पीरियड ऑफ टाइम। भाई जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पहले कैसी थी, अब कैसी हैं, उसके बाद इन फ्यूचर कैसे हो सकती हैं। बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिनोट करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक चैलेंजेस को, इवन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। ठीक है, देन सेकंड है हमारे पास बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। देखो यार ये अच्छी चीज है यहां पर पॉजिटिव में कि जो भी स्टेटमेंट है फैक्ट एंड फिगर के आधार पर ही बोले जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा कि आजादी के समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, आप कह सकते हो सर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया था, अंग्रेजों ने हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया था, तो बिल्कुल सही बात है। तो जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड स्टेटमेंट कहे गए हैं, जो फैक्ट एंड फिगर के आधार पर कहे गए हैं, वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप इन्हें इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप मेरे को बताना सही कहा है गलत का। ठीक है, मैंने कहा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो भारत की पॉपुलेशन से ज्यादा है, बताओ सही या गलत। तो आप कहोगे सर भारत की पॉपुलेशन तो यार भारत की तो अकेले उत्तर प्रदेश बराबर भी नहीं है पाकिस्तान की पॉपुलेशन। तो बिल्कुल बेटा मैंने स्टेटमेंट गलत कहा, मैंने स्टेटमेंट गलत कहा, भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है पाकिस्तान की कम है। सो मैंने स्टेटमेंट भले ही पहले गलत कहा हो, दीज स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हर कोई इसे फैक्ट एंड फिगर के आधार पर सही और गलत के लिए प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट यहां पर देखेंगे कि यहां पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं आती, कोई यहां ओपिनियन नहीं आते हैं। ओपिनियंस है, वैल्यू जजमेंट है, फ्यूचर से रिलेटेड है, वो सब आपके नॉर्मेटिव में आएंगे, पॉजिटिव में नहीं आते। चलो यार एक काम करते हैं, जरा अभी समझ लेते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। देखो वैसे तो बहुत कुछ मैंने बोल दिया कि वो सारे स्टेटमेंट जो फ्यूचर के लिए कहे जाते हैं, कौन से स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव। अच्छा पॉजिटिव में एक हमने एग्जाम्पल लिया था, याद है एग्जाम्पल, आजादी के समय पे लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, 2011 सेंसस के हिसाब से 22% पॉपुलेशन थी, इन फ्यूचर और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जरा कुछ ओपिनियंस देख लो जिन्हें हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ओपिनियंस है ये सारे, पढ़ो। पहला ओपिनियन ये है कि मनरेगा सुना है सभी लोगों ने, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ठीक है, सो मनरेगा है, यहां पर ये विकसित भारत और ये था अपना रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कुछ इस प्रकार से है ये भी आपका। तो ये सारी गवर्नमेंट की योजना है, विल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बेरोजगारी को कम कर सकती है, बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। आप कहोगे सर पक्का, मनरेगा तो सालों साल से चल रही है, क्या खत्म हुई अभी तक गरीबी या कभी बेरोजगारी खत्म हुई? अगेन मैं कहूंगा दीज आर ओपिनियंस, सरकार योजनाएं चलाती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा क्या प्रभाव नहीं पड़ा, ये इंपैक्ट देखने लायक होता है, ये बेसिकली डिबेट के विषय होते हैं। ठीक है, सो एक ये है, इसके अलावा और देख लो ओपिनियन सेकंड आपको नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, जस्ट फाइनेंशियल एड वर्कर्स रिमेन अनप्रोडक्टिव। देखो यार जनरली क्या है, सरकार फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर देती है, कई बार सर आपने सुना होगा गवर्नमेंट कहती है एक काम करो किसानों का लोन माफ कर दो, या फिर जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड कर दो, अलाउंसेस प्रोवाइड कर दो। क्या इनसे बेरोजगारी कम होती है? देखो जो वर्कर्स है वो बेचारा अभी भी कैसा है, अनप्रोडक्टिव है, बस उसके पास कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट ने हेल्प प्रोवाइड कर दी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। अगेन एक ओपिनियन है, इससे गरीबी कम हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो सकती। ओपिनियन है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, थर्ड ओपिनियन देखो, टैक्स पेयर्स मनी शुड बी स्टॉप। यार एक खतरनाक ओपिनियन है कि टैक्स पेयर का पैसा बंद कर देना चाहिए, कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेगा। अब कुछ लोग तो कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हो, मिडिल फैमिलीज तो कहेंगी हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, टैक्स पेयर्स को पैसा नहीं देना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट खुद से करे। मेरे भाई ओपिनियंस है, हम मान के चल रहे हैं इनसे गरीबी कम हो सकती है, बट ऐसा होगा नहीं होगा, फ्यूचर से रिलेटेड बात है। एक और ओपिनियन देख लो, ओनली विथ एसेट क्रिएशन, गरीबी एक और चीज से कम हो सकती है, वो है एसेट क्रिएशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रोड बनाओ, डैम बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, इनसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा इनकम जनरेट होगी, कह सकते हो गरीबी कम होगी।
या हो सकती है। सो बेसिकली ये 4 ओपिनियन है जिनसे हम गरीबी को, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग ओपिनियंस दिए गए हैं, जिन ओपिनियंस को हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर है? जरा इसी को समझने के लिए कुछ फीचर्स देख लो। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू जजमेंट आते हैं, लोग बताते हैं ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है हमारे लिए या ये सही नहीं है, ये वैल्यू जजमेंट यानी ये नॉर्मेटिव में आते हैं। ये देखो, गुड है, बैड है, फेयर है, कैसा है, यहां पर बेसिकली वैल्यू जजमेंट आते हैं। यहां देखो, लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। यार यहां पर ये देखो, ये जरा ये न्यूज एंकर, ये आपने काफी बार देखा होगा भाई, न्यूज वाले बिठा लेते हैं, समाजवादी पार्टी का बिठा लिया, बीजेपी का बिठा लिया, कांग्रेस का बिठा लिया, आम आदमी पार्टी का बिठा लिया। अब मोदी जी ने कहा कि हाँ, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया मोदी जी ने, लगे हुए आपस में बहस करने के लिए। एट दी एंड आधे घंटे बाद जब टीवी बंद होगी, शो बंद होगा, आप सोचोगे यार बहस तो हो गई, क्या कोई कंक्लूजन निकला? तो मन में सोचोगे यार कुछ नहीं निकला कंक्लूजन, सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, बस डिबेट्स चलती रहती हैं, पक्ष विपक्ष में लगे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिकेट्स ओपिनियंस एंड नॉट वेरीफाइबल। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओपिनियंस होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओनली फ्यूचर से रिलेटेड स्टेटमेंट है। देखो, फ्यूचर से रिलेटेड स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव में भी आए थे, लेकिन पॉजिटिव में पास्ट प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर के लिए कही गई बातें थी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए ओनली। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिर्फ फ्यूचर के लिए ओपिनियंस हैं, इसलिए हम इन्हें वेरीफाई नहीं कर सकते। भाई भविष्य की बातों को कैसे वेरीफाई कर सकते हो? देन रिफ्लेक्ट्स व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए फ्यूचर में, वो आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। अगर इतनी बातें समझ आ गई तो गुड, और नहीं समझ आई तो वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं यार। डिफरेंस पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम में ज्यादातर पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस आता है। 6 पॉइंट है, आसान पॉइंट है, एक एक पॉइंट याद करवा के ही मानूंगा अगर वीडियो पूरी देखोगे तो। आओ जरा, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मीनिंग, याद है क्या? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखो जरा, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैं, इश्यूज एज दीज हैपन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इकोनॉमिक इश्यूज है जो रिलेटेड होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। यहां देखो, यहां है ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। यहां क्या है? इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इश्यूज है, इनको सॉल्व करने के लिए क्या इकोनॉमिस्ट के द्वारा ओपिनियन दिए गए हैं, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेकंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मींस डिस्क्रिप्शंस, व्याख्या। सो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर किससे रिलेटेड होता है? व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, क्या था, क्या है, क्या हो सकता है। जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है रिलेटेड टू ओनली व्हाट ought टू बी, ओनली सिर्फ क्या हो सकता है। 2 पॉइंट तो यार याद हो गए। देखो, पहला पॉइंट मीनिंग, यहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, यहां ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट है, यहां पर डिस्क्रिप्शन में यहां था व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, और वहां होगा सिर्फ और सिर्फ व्हाट ought टू बी। चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड पॉइंट पर आएंगे हम लोग। सो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, किसे वेरीफाई कर सकते हो? सही और गलत के लिए किसे वेरीफाई कर सकते हो? आपको सर पॉजिटिव को। बिल्कुल बेटा, पढ़ो, फैक्ट्स एंड फिगर आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। सही और गलत के लिए सिर्फ आप पॉजिटिव को फैक्ट एंड फिगर के आधार पर वेरीफाई कर सकते हो इन स्टेटमेंट्स को। लेकिन नॉर्मेटिव क्योंकि फ्यूचर के लिए बातें होती है, सो वेरी नॉट वेरीफाइबल एट ऑल, इनको बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आओ, 6 पॉइंट है वैल्यू जजमेंट। ये पॉइंट तो मैं बोलते बोलते शायद मैं थक गया। वैल्यू जजमेंट किस में आता है? सिर्फ नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव में वैल्यू जजमेंट नहीं आता है, यहां फैक्ट एंड फिगर के आधार पर कही गई बातें होती हैं। चलो 2 पॉइंट और देख लो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, कौन से स्टेटमेंट है जिन्हें आप सही और गलत के लिए बोल सकते हो? सो बेसिकली वो स्टेटमेंट है आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट, इन्हें आप बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो जरा, स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ, जरूरी नहीं है स्टेटमेंट सही हो, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, और इन्हें आप इजिली प्रूव कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के वो स्टेटमेंट है जिनमें आप सही और गलत के लिए प्रूव कर सकते हो। ये स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो,
Somebody says, किसी ने कहा पॉपुलेशन ऑफ यूएसए इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्या अमेरिका की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन से ज्यादा है? अरे ना मेरे भाई, अमेरिका की पॉपुलेशन तो बहुत कम है यूएसए की, ठीक है। सो इट इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट इट इज रॉन्ग, ये गलत है। भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, अमेरिका की कम है, कोई भी प्रूव कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, कुछ भी है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। इन्हें हर कोई प्रूव कर सकता है फैक्ट एंड फिगर के आधार पर। यहां देखो, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को आप ट्रू और फॉल्स नहीं कह ही नहीं सकते हो कि ये सही है गलत है, क्योंकि यहां कंटिन्यूअसली डिबेट्स चलती रहती हैं, पक्ष विपक्ष होते रहता है, क्योंकि बातें फ्यूचर के लिए कही गई हैं कि ऐसा होना चाहिए। सो ठीक है, यहां एग्जांपल देख लो, ये देख सकते हो ओनली ओपिनियंस आते हैं। एग्जांपल, somebody says that old age pension should be stopped। लो भाई साहब, किसी ने कह दिया बूढ़े पुराने लोगों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए। अब आप तुरंत कहोगे सर काहे, बूढ़े पुराने क्या करेंगे, वो तो बेचारे मर जाएंगे, बुढ़ापे में थोड़ी कमाएंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर सही कह रहे हो, बंद कर देना चाहिए, बूढ़े पुराने लोगों को फालतू ही तो टेंशन दे रहे हैं, टेंशन नहीं फालतू ही तो पेंशन दे रहे हैं, उनके घर परिवार है वो उनको पिलाए खिलाए, है ना। बट यार देखो, कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की बातें आएंगी। ये भी कह सकते हैं कुछ लोग तो कि सर बूढ़े पुराने लोगों को सरकार फ्री में जो पेंशन दे रही है ना, वो हमारी टैक्स के ही पैसों से दे रही है। यार देखो, कुछ भी हो सकता, मेरा इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है पर्सनल, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि ओल्ड एज पेंशन बंद हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। एक लास्ट और है यार, एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल से मन नहीं भरा, एक और देख लो। हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूस पीपल टू सेव मोर। ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा सेव करेंगे। बात बिल्कुल सही है यार, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देख लो, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना स्टार्ट कर देंगे। सेविंग ऑलवेज ए वर्च्यू। क्या सेविंग हमेशा फायदेमंद होगी? इसका आंसर होगा नहीं। देखो, एक सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से समझोगे तो सेविंग्स एक वर्च्यू है, सेविंग्स फायदेमंद है, क्योंकि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा, मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल जमा होगी। लेकिन अगर मैं कहूं पूरी इकोनॉमी में, पूरे देश में हर एक इंसान पैसा बचाने लग जाए, हर एक इंसान सेविंग्स करने लग जाए, अब बताओ क्या वर्च्यू होगा? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। क्यों? हर एक इंसान अगर पैसा बचाने लग जाए ना, तो इकोनॉमी के अंदर लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना बंद कर देंगे। लोग तो पैसा बचा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना बंद करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, भाई साहब इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, बात समझ गए ना। तो अगर एक इंसान पैसा सेव कर रहा है, इट विल बी बेटर फॉर हिम, बट अगर सारे ही लोग पैसे सेव करना स्टार्ट कर दें तो ये वर्च्यू नहीं, ये वाइस हो जाएगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करूंगा यार आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है। बाकी हाँ, आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना नाम, आप किस जगह से हैं, कौन से स्कूल से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूला करो। तो आज की क्लास अटेंड करने की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।